बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से कि लाहौर में इंसदाद मंशियात अदालत ने मंशियात बरामदगी केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया। आपको बताएं कि इंसदाद मंशियात अदालत की जानिब से मंशियात स्मगलिंग केस से बरियत के लिए राना सनाउल्लाह दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तो इसी दौरान ANF के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज और इंस्पेक्टर एहसान अदालत में पेश हुए हैं। दौरान समाअत असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज और इंस्पेक्टर एहसान ने इस्तग़ाज़ा के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। गवाहान की जानिब से दिए गए बयानात में ये कहा गया है कि हमारे सामने मंशियात की कोई बरामदगी नहीं हुई है। तो यह आज की अहम खबर है, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अरशद अली हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। अरशद, इससे कबल आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे, बताइएगा तफसीलन आज क्या कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, जो है वो आज राना सनाउल्लाह के ने अदालत के रूबरू पेश होकर जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी बरियत की जो दरख्वास्त थी वो दायर की। और उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानब से ये हैरानगी का इजहार किया गया कि राना सनाउल्लाह पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो है वो उनके ऊपर बाकायदा उनकी बरियत की दरख्वास्त अदालत मंजूर करे। ताहम जो है वो उनके जो राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद अली शाह थे, उन्होंने आगे से कहा कि अदालत के सामने जो है वो तमाम तर जो गवाहान हैं ANF के, वो खुद जो है वो इस चीज़ से मुनहरिफ हो रहे हैं। लिहाजा जो है वो उनके बयानात की पहले रोशनी में जो है इस दरख्वास्त का फैसला कर लिया जाए, जिसके बाद जो है वो केस को आगे चलाया जाए। जिस पर जो है वो अदालत ने जो राना सनाउल्लाह के वकील थे उनकी इस्तदा को मंजूर किया और कहा कि फौरी तौर पर जो ANF के दो गवाह हैं उनको पेश होने के अहकाम जारी किए, जिस पर जो है वो पेश हुए। उन्होंने आके अपने जो मुनहरिफ हुए अपने बयान से। इस वक्त जो है वो राना सनाउल्लाह के जो वकील हैं सैयद फरहाद अली शाह, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे कि आज राना सनाउल्लाह को किन ग्राउंड्स के ऊपर बरी किया गया है। जी फरहाद शाह साहब, ये बताइएगा किस बुनियाद पर जो है वो राना सनाउल्लाह को आज बरी किया गया? देखिए, पहले दिन से हम 1 जुलाई 2019 से इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और सिर्फ राना साहब को, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हेड कर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए FIR दर्ज की गई थी। आज जो हमने एप्लीकेशन दी है वो ये है कि जिस दिन से फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया प्रेस ब्रीफिंग में कि जनाब ये केस हमने नहीं बनाया, बल्कि ये केस जिस इदारे ने बनाया ANF वो जाने और उनका काम जाने ना, तो उसके बाद उर्फ़ आम ये बात होना शुरू हो चुकी थी और गवाहान ये कहते थे कि हमारे तो नाम यूज़ हुए हैं, हम इसमें कभी भी कोई झूठी शहादत नहीं देंगे। क्योंकि ANF आपको पता है कि उनका हमेशा से ये स्टांस रहा कि वो एविडेंस बिल्कुल मेयार पे देते हैं और सच पे मबनी एविडेंस दिया करते हैं। तो आज हमारी इस एप्लीकेशन पे जब मैंने अपने आर्गूमेंट्स को ओपन किया तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया कि नहीं जी, हमारे विटनेसेस हम बुलाते हैं और वो बिल्कुल ओन करेंगे अपने केस को। और जब विटनेसेस आए, और मैं बताता चलूं कि ये तीनों विटनेस जो हैं ये रिकवरी मेमो के विटनेसेस थे कि जिस पे प्रोसिक्यूशन का सारा केस बेस करता था, और उन्होंने आके अपने एफिडेविट्स दिए कि ना हमारे सामने कोई राना साहब से बरामदगी हुई है और ये सारी की सारी जो झूठी कार्रवाई में हमारा नाम यूज़ किया गया। तो 265 के जो है वो बेसिकली प्रोविजन है CRPC की, कल को अगर किसी मुलज़िम को ये ना हो साबित हो सके केस और उनको सज़ा ना हो सकती हो, तो इन द शॉर्ट वे कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो बरी कर सकती है। और मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने आज हमारी बहस सुनने के बाद एक्विटल कर दिया तमाम एक्यूज पर्सन्स का। जी बहुत शुक्रिया। जी राना सनाउल्लाह के वकील ने बताया कि जो है वो राना सनाउल्लाह को सियासी बुनियादों पर जो है वो मुलव्वस किया गया था और 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह को ठीक है, इस हवाले से आप भी तफसीलन आगाह कर रहे थे और उनके वकील भी हमारे साथ ही मौजूद थे, यानी आपसे बात कर रहे थे, सब कुछ उन्होंने बताया क्या कुछ हुआ इस केस में। बहुत शुक्रिया आपका। मंशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह की बरियत, वज़ीर दाखिला ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, झूठे केसेस बनाने वालों के लिए आज का दिन यौम इबरत है। ये केस बनाने में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस हैं। शहजाद अकबर ने हेरोइन का थैला रखवाने की कोशिश की। झूठ और इंतकाम कभी कामयाब नहीं हो सकता, कामयाबी सिर्फ हक और सच की ही होती है। आज हक और सच की जो है वो फतह हुई है और झूठे केसेस बनाने वालों और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने वालों के लिए जो है वो आज का दिन जो है ये यौम इबरत है। जो गवाहान आज अदालत में पेश हुए वो मेन गवाहान थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई और हमें जबरदस्ती जो है उस वक्त इस बात पे मजबूर किया गया कि हम ये झूठा केस बनाएं। वाओ जो है वो वजीर आजम का था। वजीर आजम ने और शहजाद अकबर दोनों ने मिलकर इस पूरे जो है वो मामले को मैनेज किया था और इस बात के तो अब हमारे पास गवाहान मौजूद हैं। झूठे केस को बनाने में
इमरान खान बराह रास्त ज़ाती तौर पर मुलव्वस। जिन लोगों ने सियासी इंतकाम का हिस्सा बनते हुए ये हरकतें की हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर लानतें बरसा रहा है। मौजू बदलते हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि साजिश के तहत पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह ने हमें हर जगह सुरखरू किया है। बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम पर इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं बल्कि साबित शुदा करप्शन है। बिलियन ट्री और अल-कादिर ट्रस्ट की जब तफसीलात सामने आएंगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जज अरशद मलिक क्या कह गए, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हुई हैं। ये सब हमारी बेगुनाही के सबूत ही तो हैं। मरियम नवाज के हक में फैसला भी अदम शवाहिद की बिना पर आया। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब। डेली मेल है, उसने माफी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है बेगुनाही का। इमरान खान को और शहजाद अकबर, उनके साथियों को भी, उनकी पार्टी को भी अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। अल्लाह ने उल्टा उनको झूठा साबित किया है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी क्या कह गए हैं, अरशद मलिक साहब क्या कह गए हैं, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हमारी बेगुनाही का सबूत है। मरियम के हक में फैसला आया है तो उसने कहा है कि कोई हमें शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए क्या साजिश की गई। सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं। बच्चे के मुंह पे वो सबूत आ गए हैं तोशाखाना के हवाले से। अभी और भी बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। मेरे ऊपर तो हाईजैकिंग का केस भी बना दिया गया था। 24 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म, उसको सिर्फ 10,000 माहाना जो रियाल जो है उसकी अपना तनख्वाह अगर वो नहीं ली गई तो उसके नतीजे में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। जो इमरान खान जो आए हैं, इन्होंने एक मंसूबे का नाम बताएं जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी हो। बिलियन ट्री है, अल-कादिर ट्रस्ट है, तो तफासील जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। ये 50 अरब रुपए की करप्शन है और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा ये अपने मंत्री को पहुंचेगी। मुज़ाकरात करने हैं तो पार्लियामेंट में वापस आओ। हुकूमत ने इमरान खान को दो टूक पैगाम पहुंचा दिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या पेशरफ्त हो रही है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में हुकूमत ने अपनी शराइत बताई हैं और ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बुरान से बचने का पैगाम दिया जा रहा है। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली की तहलील जो है वो मौखर करने पर जोर दिया और इलेक्शन से मुतालिक तमाम मामला पार्लियामेंट में हल करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है। हुकूमत ने PTI की पार्लियामेंट में वापसी की ख्वाहिश जाहिर की है और ये पैगाम दिया गया है कि माशी सूरत खराब है, इसलिए मिलकर चला जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। और हुकूमत का ये भी पैगाम है कि लचक का मुजाहरा करेंगे तो हम भी लचक दिखाएंगे। आज चूंकि शिबली फराज में इमरान खान का अहम पैगाम सदर मुमलिकत को पहुंचाना है, इसलिए जराए का ये कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की भी सदर मुमलिकत से जल्द एक और मुलाकात होगी और इमरान खान समेत जो PTI रहनुमाओं पर कायम मुकदमात हैं उसका मामला भी PTI की जानिब से ज़ेर बेंच आएगा। तो ये वो मामला हैं जो कि हुकूमत की जानिब से तरीके इंसाफ के पैगाम भिजवाए गए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही की ख्वाहिश है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, कोई भी MPA किसी सूरत असेंबलियां तहलील करने के हक में नहीं है। इमरान खान असेंबली आए, अपोजिशन लीडर बने, उन्हें वेलकम करूंगा। देखिए जी, जो MPAs रहते हैं वो किसी सूरत असेंबली को दलील करने के हक में नहीं है। ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी किसी सूरत असेंबली तहलील नहीं करना चाहते। खान साहब भी कौमी असेंबली में वापस आएँ और कौमी असेंबली में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के मुज़ाकरात किए जाए। इमरान खान में गुरूर बड़ा है, तकब्बर बहुत है। मेरा ख्याल है कि वो अपने गुरूर और तकब्बर की वजह से असेंबलियों में नहीं आएंगे। इस सारी माली बदहाली के ज़िम्मेदार जो हैं वो इमरान खान हैं। उनके दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए और मुल्क को माशी तौर पे तबाही के धाने पे पहुँचाया गया। तहरीक इंसाफ के मेंबर असेंबली में हैं, उन्होंने सब ने मुतफ़िका तौर पे मुझे अपोजिशन लीडर बनाया है। अगर खान साहब वापस आएंगे तो वो बन जाएं, मैं उनको वेलकम करूँगा।
अपनों को नवाजने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सियासी मुआवनीन की फौज जफर मौज रख ली। पंजाब में 2-4 नहीं 4 दर्जन से ज़ायद सियासी मुआवनीन। परवेज़ इलाही के पॉलिटिकल असिस्टेंट की तादाद 51 है और ये तादाद वज़रा से दुगनी है। तहरीके इंसाफ वज़ीर-ए-आला के सियासी मुआवनीन की बड़ी तादाद पर तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर कर चुकी है। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब ने इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है। नईम साहब, क्या हो रहा है, ये कारकर्दगी क्या है और इतने ज़्यादा पॉलिटिकल असिस्टेंट? बिल्कुल, ये सिर्फ 2-4 नहीं है, ये 4 दर्जन से जायद सियासी मामलीन हैं। परवेज भाई के 50+ जो हैं पॉलिटिकल असिस्टेंट और इनकी वुज़रा से भी ज्यादा तादाद अब हो चुकी है। इनके मामलीन की, सियासी मामलीन को गाड़ियां, फ्यूल, दफातर और सरकारी मुलाजमीन की तमाम तर मुराद भी दी जा रही है, जबकि मामलीन की मुराद की मद में खजाने पर महाना करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को सियासी मामलीन की बड़ी तादाद पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मगर इसके बावजूद जो है 50 से जायद जो है, और चंद नाम भी आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। चमवानी है, इनमें जुबैर खान है, समीना खावर हयात हैं, डॉक्टर जैन भट्टी, जावेद, सफिया जावेद और इसके अलावा जुल्फ़कार गुमन, शकील विरक, इरफान एहसान, उसके अलावा हक नवाज, शाकिर हुसैन और आमना उल्फत समेत जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हाफिज हुसैन अहमद दोबारा JUI का हिस्सा बन गए हैं। हाफिज हुसैन अहमद को 2 साल कबल पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाल दिया गया था। हाफिज हुसैन अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने घर वापसी हुई है, गलती का एतराफ़ किया है। दीगर साथियों को भी कहता हूँ कि ज़िद और अना को पसे पुश्त रख कर वापस घर आ जाएँ। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाफिज हुसैन अहमद दोबारा JUI का हिस्सा बन गए हैं। हाफिज हुसैन अहमद को 2 साल कबल पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाल दिया गया था। हाफिज हुसैन अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने घर वापसी हुई है, गलती का एतराफ़ किया है और उन्होंने दीगर साथियों को भी मशवरा दिया है कि ज़िद और अना को पसे पुश डालकर वापस घर आ जाएं। सेनेटर आजम स्वाति को कोयटा से जिले कंबर शहदाद कोट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। आजम स्वाति को कुछ देर बाद नसीराबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात खत्म कराने के लिए दरखास्तें दायर की गई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। तो ये केस है सेनेटर आजम स्वाति के हवाले से। सेनेटर आजम स्वाति को कोयटा से जिला कंबर शहदाद कोट पुलिस के हवाले कर दिया गया है और कुछ देर बाद अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात ख़त्म कराने के लिए दरखास्तें दायर की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल, अपडेट कीजिए। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति को जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। थोड़ी देर में आजम स्वाति को नसीराबाद की अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि नसीराबाद और उसके साथ 12 थाने पर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर सैफुल्लाह एब्रो अपनी लीगल टीम के अदालत के बाहर मौजूद है। उनका ये कहना है कि हम सुबह आए हुए हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया साहिल। और अभी खबर यह है कि बन्नू में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का पाक अफगान सरहद के करीब ऑपरेशन झड़प के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम दाइश से था। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 दस्ती बम, 2 क्लैशनकोफें, 6 मैगजीन, 2 पिस्तौल और दर्जनों कारतूस भी बरामद हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, बम धमाकों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लखीमपुर में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के डिप्टी डायरेक्टर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। FIA के डिप्टी डायरेक्टर इनामुल्लाह पर फायरिंग का वाकया थाना गज़ई खेल की हुदूद में पेश आया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया ज़ाती रंजिश का नतीजा लगता है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 51वां यौम शहादत। गोजर खान के करीब ढोक मोहम्मद हुसैन में शहीद के मज़ार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। GOC मेजर जनरल मोहम्मद इरफान ने मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में शहीद के अहल खाना समेत मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद थे। दीगर जो शोबजात हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद थे।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने हालिया दौरा सऊदी अरब में ऐलान किया है कि उनका मुल्क फ़लस्तीनियों के हुकूक और मसले फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत करता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख और साबिक सफ़ीर शाहिद हमीद साहब। उनसे जानते हैं कि चीन के इस आम ऐलान के बाद आया इसराइल पर कोई दबाव पड़ेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं बढ़ना चाहूँगी नजमुद्दीन शेख साहब की जानिब। सर, ये बताइएगा कि क्या इसराइल इस दबाव के सामने झुकने पर मजबूर होगा, क्या लगता है आपको? इससे तो कोई हम नहीं कह सकते कि इजराइल इस दबाव से झुकेगा, लेकिन जब चीन का इजराइल के साथ भी खासा रिश्ता है, टेक्निकल और एक्सपर्टीज में चीन इजराइल से फायदा उठाता है और इजराइल चीन से चीजें मंगवाने में का फायदा उठाता है। हो सकता है कि चीन और अमेरिका दोनों अगर इस पर मुत्तफिक हुए कि साहब ये टू स्टेट सोल्यूशन बननी है, तो शायद कुछ इस पे पेशरफ्त हो। ठीक है। अच्छा शाहिद हमीद साहब, आप इस पेशरफ्त को किस तरह से देख रहे हैं? ना एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में, उसका असर रसूख है। तो फलस्तीन के सिलसिले में उनके हुकूक की हिमायत करना जो है इसलिए भी अहम है कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि अरब दुनिया में फलस्तीन की हिमायत का जो तारीखी सिलसिला था वो बहुत कम हो गया है। जो कि एक लिहाज से फलस्तीनी जो हैं खासे तनहा से रह गए हैं। ऐसे मौके पे चीन का उनके हुकूक की हिमायत करना यकीनन फलस्तीनी कॉज के लिए एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और इजराइल को बड़ा सेटबैक भी होगा, क्योंकि जाहिर है कि अब तक तो ऐसा नजर आता था कि इजराइल अपनी मनमानी करता चला आ रहा है, लेकिन चाइना की मुखालिफ का ये स्टांस लेने का मतलब यही है कि इजराइल की पॉलिसी के उन्होंने खिलाफ बात की है। महकमा तालीम सिंध ने 1645 गैर हाजिर असातिज़ा की निशानदही कर ली है। 1481 को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। टीचर्स की हैसियत से तनख्वाह लेने वाले 45 सहाफ़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी तालीम ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी इरफान उल हक से। जी इरफान, अपडेट कीजिए। देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कार्रवाई शुरू की गई है वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके अलावा घोष असातिज़ा के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी और उसे भी 31 दिसंबर तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अदालत ने इस्तफसार किया चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम से कि अदालत के हुक्म के बगैर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई और जो असातिज़ा हैं या तलबा हैं उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने हिदायत की है कि आइंदा समाज तक एक बायोमेट्रिक सिस्टम और जो जदीद निज़ाम है वो मुतारिफ करवाने से के हवाले से एक्शन प्लान बनाए और अदालत में आइंदा समाज पर रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा अदालत को बताया गया कि ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची मुल्क को माशी बदहाली से निकाल सकता है, इसे इख्तियारात और वसाइल दिए जाएं। नए एडमिनिस्ट्रेटर के इक़दामात बताएंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने पीएसपी और एमकेएम के दरमियान बातचीत की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। आज इस नामसाइब हालात से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, बुरी इकोनॉमिक कंडीशन से अगर कोई होप है तो वो कराची है। कराची इस पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक बुरान से बाहर निकाल सकता है। लेकिन आप इस दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ, यहाँ पर इसको पानी तो दो, इसकी गिनती तो पूरी करो, इसको इख्तियारात और वसाइल तो दो। इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, जरदारी साहब से रिक्वेस्ट है और दूसरी जमातों से रिक्वेस्ट है कि माजी को भूल कर नई शुरुआत करें खुदा के वास्ते और लोगों को सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दें। टेंशन में आए हुए पूरा पाकिस्तान, टाइम बताएगा कि ये तब्दीली जो है वो अच्छी है या बुरी है। उनके एक्शन बताएंगे कि तब्दीली जो है वो अच्छी है या बुरी है। अच्छा करेंगे तो हम तारीफ़ करेंगे और बुरा करेंगे तो हम उसकी निशानदेही करेंगे। हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, जो है वो हम भी, हमारे कानों में भी रूमर्स आती हैं। मेरी और एमकेएम की जो है कोई गुफ्तगू नहीं चल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एमकेएम फिर कराची के लिए तोहमत बनने जा रही है। वजारतों और पेट्रोल की पर्चियों पर शहर को बेचने की तैयारी हो रही है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार किया कि अगर नए एडमिनिस्ट्रेटर ने एमकेएम के लिए ब्लैकमेलिंग की सियासत की तो सबको बेनकाब कर देंगे। एमकेएम को देखिए,
कि किस चीज पर फिर बिक रहे हैं, किस चीज पर कराची को बेच रहे हैं। कराची के ऊपर एक तोहमत बन रहे हैं कि दोबारा से वजारतों की बात चलना शुरू हो गई है। दोबारा से ये हो रहा है कि कमेटियों के मेंबर बनेंगे और पेट्रोल की पर्चियों और गाड़ी मिलने पर जो है कराची को बेचेंगे। एमक्यूएम चाहती थी कि हमारे किसी मेंबर का हो, बराह रास्त मेंबर का हो। जमात इस्लामी ने इसको अपोज किया। अगर जमात इस्लामी इसको अपोज नहीं करती तो इनका कोई बाकायदा मेंबर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची होता। यह सैफुर रहमान साहब का पूरी तरह से इम्तिहान है कि क्या दोबारा से एक ऐसी पार्टी के जो चंद लोग भी इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो केएमसी के मुलाजमीन भर भर के उनके लिए फराहम दोबारा से किए जाएंगे। तो अगर ये ब्लैकमेलिंग की सियासत केएमसी के मुलाजमीन के साथ की गई तो जमात इस्लामी सबको एक्सपोज करेगी। और अभी खबर यह है कि स्मोक के बायस सेहत के पेचीदा मसाइल बढ़ने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी से हामला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों की सेहत शदीद मुतासर होने का ख़तरा है। स्मोक की वजह से जच्चा और बच्चा को किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, लाहौर से यही बता रहे हैं दानियाल उमर अपनी रिपोर्ट में। लाहौर में स्मोक के खौफनाक साए, फिजा में धुआं मुस्तकबिल के लिए ला रहा है कई मुश्किलात। सांस और सीने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के डेरे। जहां पर ये फिजाई आलूदगी इंसानी जिंदगियों के लिए जहर के मुतरादिफ है, वहीं पर यह स्मोक लाहौर में आने वाली नई जिंदगियों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक लाहौर में 15 लाख से जायद खवातीन हामला। जहरीली फिजाई आलूदगी माँ और नौजायदा के लिए इंतहाई खतरनाक। स्मोक हामला खवातीन में ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतिस जैसी बीमारियों में इजाफा कर सकती है। मुतासरा इलाकों में पैदा होने वाले बच्चों का वजन भी इंतहाई कम होता है। गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम का कहना है, नौमौलूद कई बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं। जो माएँ स्मॉग और एयर पोल्यूशन को एक्सपोज होती हैं उनमें बच्चों के वेट कम होते हैं, यानी कि बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं और कमज़ोर बच्चों में कुव्वते मदाफियत भी कम होती है, वक्त से पहले भी पैदा हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक नौमौलूद बच्चों में ज्यादा अमवात की बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी भी है। जब ये सारी आपकी डिफेंस मैकेनिज्म्स कम होंगे तो नेचुरली बच्चों की ग्रोथ में फर्क आएगा। तिब्बी माहिरीन ने हामला खवातीन को लाजमी मास्क पहनने और दौरान जचगी बिला वजह बाहर न जाने की हिदायत की है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। साथ कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दीर समेत लुआरी और कुमराट में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वक्फे से हल्की बर्फबारी और बारिश जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में लवारी और कुमराट में भी दूसरे रोज बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। दीर के मैदानी और बालाई इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ पड़ने से जहां लोगों को मुश्किलात का सामना है तो वहीं सयाह अपनी तफरी में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं जाहिद जान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीर के इलाके बेलेंजे के मुकाम पर। ये लवारी टॉप टनल रोड है और दीर के शहर समेत बालाई इलाकों में दूसरे दिन वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों लवारी टॉप, लवारी टनल, सियासी मुकाम कुमराट, डोगदरा, शरिंगल, बरावल के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस वक्त में बर्फबारी का सिलसिला जो है यहाँ पे जारी है, जिससे मौसम शदीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला आइंदा 2-3 रोज तक जारी रहेगा। ताहम यहाँ पे बालाई इलाकों में खसूसन जो स्कूल है, उनके बच्चे हैं, तलबा है, तालिबात हैं, उनको स्कूल जाने और आने में सर्दी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। और अगर मैं बात करूँ सियाती मुकामात जो जैसे कि कुमराट है, वो सैलाब की वजह से रोड सैलाब बुर्द हो गए, लेकिन इसके बावजूद लवारी टनल और कुमराट में जो है सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है और स्नोफॉल और बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिरों से जो है खुद को लुत्फ़अंदोज़ कर रहे हैं। इस वक्त चारों तरफ जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढकी हुई है और हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी छाई हुई है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।